हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं आर के पांडे। आज ही मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी के लिए 10th क्लास के मैथ के सिलेबस से एक चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारा जो 3.1 से है। इस क्वेश्चन को हम आज समझेंगे और सोल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने, विद्यार्थियों कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें बॉयज भी होंगे, गर्ल्स भी होंगे, लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होगी। विद्यार्थी कहने का मतलब है। आगे देखिए, कक्षा 10 में विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियां की संख्या ज्ञात करें। यानी बताया जा रहा है, देखिए ध्यान से, एक 10वीं क्लास की गणित की प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों का मतलब लड़का भी होगा, लड़की भी होगी। इन दोनों ने मिलकर एक प्रतियोगिता में भाग लिए। बताया गया उसमें कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़की की संख्या कितनी है और लड़कों की संख्या कितनी है ज्ञात करके बतानी है हमें। देखिए समझिए, बताया गया है मेरे पास 10 रुपए हैं और आपके पास 5 रुपए हैं। तो मैंने बोला कि मैं आपके दुगुना हूं। मेरे पास कितने रुपए हैं? 10 रुपए हैं। और आपके पास कितने रुपए हैं? 5 रुपए हैं। मैं बोलूं कि मैं आपसे दुगुना हूं, यानी क्या होगा कि मैं अगर आपके अमाउंट में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं भी, मेरे पास भी 10 रुपए हो जाएगा और आपके पास भी 10 रुपए हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैं समझा रहा हूं। मान लीजिए मैं 20 साल की हूं। कितने साल का? मैं 20 साल का हूं और आप 10 साल के हैं। और मैं बताऊं कि मैं आपके दुगुना एज का हूं। मैं कितना साल का हूं? मैं 20 साल का हूं, आपके दुगुने एज का हूं मैं। अगर मैं आपके एज में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हम दोनों का एज बराबर हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे ही इस एग्जाम्पल से रिलेटेड इस क्वेश्चन को बताया गया है, जहां पे बताया गया है, माना लड़कियों की संख्या x है। माना कि लड़कियों की संख्या कितनी है? x है। मान लीजिए अब गर्ल्स है और गर्ल्स की संख्या कितनी हो गई? x। बॉय की संख्या कितनी हो गई? y माना गया। लेकिन बताया गया लास्ट में कि गर्ल्स की संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। यानी जो लड़कों की संख्या कितनी माना गया? y। अगर लड़कों में हम 4 जोड़ दें तो लड़कियों की संख्या इक्वल लड़कों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा। माना कि लड़कियों की संख्या x है तथा माना कि लड़कों की संख्या y है। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? 10 है। बताया गया है कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहले प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कितने बच्चे थे? 10 बच्चे थे। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। इसलिए x प्लस वाई, क्योंकि x मतलब गर्ल्स और y मतलब बॉयज, लड़का और लड़कियों की संख्या भी कितने विद्यार्थी थे? 10 थे। x प्लस वाई इक्वल 10 हमारी पहली समीकरण हो गया। प्रश्नानुसार लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अभी मैंने बताया था आप सभी को कि लड़कियों की संख्या कितनी है? x है। लड़कों की संख्या कितनी है? y है। बताया गया कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। अगर मैं लड़के में 4 जोड़ दूं तो इन दोनों की संख्या इक्वल हो जाएगा। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या दोनों इक्वल हो जाएंगे। आगे देखिए, x इक्वल y प्लस 4, यानी जितनी लड़कियों की संख्या
उतना लड़कों की संख्या, समीकरण 2 हो गया। आगे देखिए, बताया गया ग्राफीय रूप से इस प्रकार के एक समीकरण के 3 हल के लिए समीकरण 1 से, यानी आप इसको समीकरण 1 से 3 हल निकाल लें और 3 हल निकाल कर ग्राफीय विधि से सोल्व करें इसे। हमारा जो पहला समीकरण था कौन सा था, x प्लस वाई इक्वल 10 था। y प्लस में y को इधर भेजेंगे तो माइनस में y चला जाएगा, x इक्वल 10 माइनस वाई हो जाएगा। अब y की संख्या क्या पुट करें, देखिए ध्यान से। अगर y की संख्या में 5 रखूंगा, यहां देखिएगा x इक्वल 10 माइनस वाई, y की संख्या में 5 रखता हूं तो 10 में से 5 जाएगा तो x की वैल्यू 5 आ जाएगा। 10 में से 5 जाएगा तो 5 बच जाएगा और जो बचेगा वो x की वैल्यू हो जाएगा, यानी यहाँ y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 5 हो जाएगा। आगे देखिए, आगे में अगर y की वैल्यू में 6 रख दो तो 10 में से 6 जाएगा तो x की वैल्यू 4 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 4 आ जाएगा। अगर मैं y की जगह पे 4 रख दूं तो यहाँ पे x की वैल्यू 6 आ जाएगा, क्योंकि 10 में से 4 जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगा। x की वैल्यू 6 आ गया, y की वैल्यू 4 हो गया। इस तरह से हमने 3 हल समीकरण 1 का निकाल लिया। अब समीकरण 2 के निकालेंगे। समीकरण 2 से क्या है हमारा, x प्लस x इक्वल वाई प्लस 4 है, y प्लस 4 है, यानी x की जगह x इक्वल y की जगह पे ऐसे कौन से वैल्यू पुट करें हम कि x वैल्यू निकल आए। अब देखो ध्यान से, यहाँ दोनों टेबल में आप इस टेबल में आप y की संख्या ऐसा पुट करना वैल्यू कि आप ग्राफ छोटा से छोटा बने, यानी 1 से लेकर 10 तक के संख्या के बीच में आप y का वैल्यू पुट कर सकते हो। देखो ध्यान से, आप 1 से लेकर 10 तक की संख्या एंड 10 तक की संख्या को आप y की जगह पर पुट करोगे तो आपका ग्राफ छोटा से छोटा बनेगा। मान लो आप अगर y का वैल्यू यहाँ पे 20 रख दिया तो जो ग्राफ बनाया गया है ना, मैंने 9 तक बनाया हूं, अगर ग्राफ यहाँ पे 20 रख दूंगा y के वैल्यू तो ग्राफ हमें बड़ा करके 20 तक जाना पड़ेगा, तो ग्राफ कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो अब ज्यादा करके कोशिश करना छोटी से छोटी संख्या रखे या माइनस में रख दे, क्योंकि ग्राफ आपका छोटा बनेगा। आगे देखिए, यहाँ पे y के वैल्यू ऐसे क्या रखे कि x के वैल्यू आ जाए। तो मैंने y के वैल्यू अगर 1 रख दूं तो 4 और 1 दोनों मिलकर x के वैल्यू 5 हो जाएगा, यानी y के वैल्यू कितनी हो गई 1 और x के वैल्यू कितना हो गया 5। अगर मैं y के जगह पे 0 रख दूं तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कि 4 प्लस 0 क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू भी 0। मान लो अगर यहाँ पे मैं माइनस का 1 रख दूं, क्या रख कर दूं, अगर y की जगह पे मैं माइनस का 1 रख दूं तो माइनस प्लस माइनस, यानी 1 माइनस हो जाएगा 4 में से, तो कितना आ जाएगा x वैल्यू 3 आ जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे y के वैल्यू माइनस का 1 है तो x की वैल्यू कितने आ गई 3 आ गया। अब इस टेबल चार्ट को हम ग्राफ पर लेकर चलेंगे और सोल्व करेंगे। हमारा जो पहला ग्राफ था इक्वेशन 1 का, यानी समीकरण 1 का, उस ग्राफ को अपने टेबल चार्ट पर चलेंगे। x का वैल्यू हमारे पास देखिए ध्यान से तो 5 है और y का वैल्यू क्या है 5 है, यानी दोनों संख्या प्लस में है, दोनों संख्या प्लस में है। आगे देखिए, तो x के वैल्यू 4 है और y के वैल्यू 6 है, यानी दोनों संख्या प्लस में है। आगे देखिए, x के वैल्यू 6 है और y का वैल्यू 4 है, यानी ये भी संख्या क्या है प्लस में है। अब इस संख्या को ग्राफ पे ले चलते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए, यानी क्या है x इक्वल 5 है, यानी x का जो वैल्यू है
वो 5 है अब प्लस में है, यानी x हमारा a हो गया। और यहाँ पे 5 कहाँ पे, देखिए ध्यान से, तो 5 यहाँ पे, यहाँ पर एक मार्कर से या पेन से छोटा पॉइंट लगा देंगे। और y यानी ये जो लाइन है x की लाइन है, और x में कितना हमारा 5 है, यानी y में भी 5 है और y में प्लस की ओर, तो प्लस किधर है, ऊपर की ओर। देखिए y में 5 कहाँ पे है, और इसके सामने हम लाएंगे x वाला 5 के सामने, और यहाँ पे मार्क लगा देंगे, यहाँ पे छोटा पॉइंट लगा देंगे, मार्क लगा देंगे। आगे देखिए तो x की वैल्यू कितनी है, 4 है, और y की वैल्यू 6 है, और दोनों प्लस में है, यानी x प्लस किधर है, इधर है। अब x में कौन सी संख्या देखनी है मुझे, 4 देखनी है, तो 4 हमारा a रहा, और y क्या देखना है, 6, यानी y ऊपर की ओर प्लस में है और यहाँ पे 6 है, यानी इस संख्या को देखे जाए तो 4 और 6 कहीं ना कहीं यहाँ मिलेंगे आपस में, इधर से 4 और इधर से 6, ठीक है। आगे देखिए ये भी हो गया हमारा, x की वैल्यू 6 है, यानी x किधर, प्लस के साइड में, यानी x हमारा प्लस इधर है, और x के साइड में चलेंगे तो x के 6 यहाँ पर है, और y का 4 देखना है, तो y का 4 किधर होगा, यहाँ पर होगा, यानी कहीं ना कहीं आपका लाइन यहाँ मैच करेगा। और देखिए ध्यान से, तो तीनों पॉइंट आपस में एक लाइन में मैच मिलते हुए दिख रहे हैं, यहाँ से एक लाइन लेंगे, इनको आपस में मिला देंगे, हमारा पहला टेबल के अकॉर्डिंग ग्राफ तैयार हो गया। यानी सेकंड समीकरण से जो टेबल बना है उसको ग्राफ पर लेकर चलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, जो यहाँ पर हमारा x की वैल्यू है वो 5 है और y की वैल्यू 1 है, दोनों संख्या प्लस में है। दूसरा है x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है। तीसरा देखिए, x की वैल्यू प्लस में 3 है और y की वैल्यू माइनस का 1 है। अब इसको ग्राफ पे ले चलेंगे, देखिए ध्यान से, x5 यानी x जो है प्लस में है, x प्लस इधर है और 5 यहाँ पे है, और 5 में कर रहा है y1 पे, यानी y1 के सामने ग्राफ कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। आगे देखिए x4 बता रहा है, यानी प्लस में, x इधर प्लस वाला है और 4 यहाँ पे, और y किस पे, 0 पे, यानी इसका लाइन यहाँ बनेगा। x4 यहीं पे है और y0 भी इसी लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर है। आगे देखिए x की वैल्यू किधर है, 3 पे, यानी 3 पर हमारा क्या हो गया, x आ गया, और माइनस का 1 है y की तरफ, y नीचे माइनस में है, तो माइनस का 1 कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। यानी कुछ ग्राफ ऐसे बनेंगे, देखिए ध्यान से, ये 3 लाइन आपस में मैच करेंगे और तीनों ग्राफ ऐसे बनते चले जाएंगे। अब देखिए जो हमारा पहला टेबल था वो किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग था, हमारा x प्लस y इक्वल 10 था। दूसरा जो हमारा ग्राफ बना, इसका टेबल क्या था हमारा, x इक्वल y प्लस 4, यानी y इधर माइनस में आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा x माइनस y इक्वल का 4, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इसको हम चाहे तो इस चार्ट के जो टेबल के अकॉर्डिंग जो नंबर है x y का, ये भी पुट कर सकते हैं हम, ठीक है। आगे देखिए हमारा पहला जो टेबल है वो क्या था, x का 5 y का 5, यानी पहला कटिंग हमारा x का 5 और y का 5, वो सब वैल्यू को पुट कर सकते हैं। देखिए इस तरह का हमारा जो ग्राफ है वो तैयार हुआ, और इसमें जो आंसर क्या था हमारा, देखिए ध्यान से, बॉयज की संख्या, लड़कों की संख्या, और गर्ल्स की संख्या यानी लड़कियों की संख्या, देखिए ध्यान से, यानी बताया गया था कि जो पॉइंट है ये कहीं ना कहीं 7 में मिल रहा है, और x क्या हो गया हमारा, यहां देखिए x क्या हुआ हमारा, x हमारा क्या माना गया था, यहाँ पे देखिए लड़कियों की संख्या ने, x मतलब लड़कियां, लड़कियों की संख्या, और y मतलब लड़कों की संख्या। अब x अक्ष पे जो लाइन मीट कर रहे हैं, दोनों लाइन आपस में जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टच करके जा रहे हैं, ये x अक्ष पे ए क्या है, 7 है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 7, और यहाँ पे देखिए किसके सामने मिल रहा है, थर्ड के सामने मिल रहा है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो एक जो ग्राफ है ये थर्ड पे मिल रहा है, यानी y अक्ष, यानी जो y है इसके यहाँ पे मिल रहा है
थर्ड पे मिल रहा है। यानी इससे पता चल रहा है कि लड़कों की संख्या, बॉयज की संख्या 3 है और गर्ल्स की संख्या 7 है। लड़कियों की संख्या 7 है। इसलिए बताया गया था कि लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या 4 अधिक है। बॉयज की संख्या कितनी है? 3 है एंड लड़कों की संख्या कितनी है? 3 है। तभी 4 अधिक लड़कों की संख्या, बॉयज की संख्या 3 है तभी 4 अधिक लड़कियों की संख्या 7 है। इस तरह क्वेश्चन हमारा आज का सॉल्व हुआ। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।